हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह आपको पता है इतवार की हर रात को हम आपसे मुलाकात करते हैं और मेरे जो गेस्ट हैं हम उनसे गपशप मारते हैं ऑन अ लाइटर नोट, और कोशिश ये होती है कि किसी किस्म की कुछ भी इंस्पिरेशन आपके लिए ज़रूर हम जो है वो बना पाए। आज मेरे पास जो है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और इनकी आवाज़ जो है अभी मैं पीछे सुन रहा था ऑफ द कैमरा कि गेस्ट इनको कमेंट दे रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सो इनकी आवाज़ इस तरह की है कि जब आप इनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो छा जाती है इनकी आवाज़। रिजवान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान इज़ फ्रॉम द रेडियो बैकग्राउंड और पिछले एक डेकेड से ज़्यादा जो है इनको टाइम हो गया है कि ही इज़ एसोसिएटेड विद द रेडियो। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच मुस्तफा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपका भी रात को एक शो होता है, आप उसमें से टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। प्लेयर आगे अप नेक्स्ट हमारी जो अगली गेस्ट है उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना उनका नाम इंटरेस्टिंग है उसी तरह का उनका काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास पारसा मौजूद हैं। यूजली लोग कहते हैं कि आप बहुत जो है वो पारसा किस्म के आदमी है, पर इनका तो वालिदैन ने नाम ही जो है वो पारसा रख दिया। पारसा इज अ यूट्यूबर और जो है वो उर्दू पॉइंट के ऊपर भी इनकी कुछ वीडियोस हैं आपने देखी होंगी, जिसके अंदर ये सवाल लोगों से कर रही है कॉमन सेंस के। तो कुछ आज हम भी इनसे कॉमन सेंस के सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप माइक के उस तरफ होते हैं तो आपकी सिचुएशन कैसी होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ही इज वेरी इंस्पिरेशनल। आई से दिस बिकॉज ही इज एन एजुकेशनिस्ट, और पढ़े लिखे लोग जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर कम होते हैं। बट अब फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास जो है साइम मौजूद हैं। ही इज इन ये जो है एजुकेशन से इनका ताल्लुक है और मैथमेटिक्स जो है ये पढ़ाते हैं यंग बच्चों को, और बड़ी अमेजिंग बात है। और आवाज़ जो है वो भी इनकी बहुत अमेजिंग है। वो आप इंशाल्लाह जब भी आगे आपकी नहीं गाने गाएंगे, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो फीडबैक के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको इनकी आवाज़ कैसे लगी। थैंक यू सो मच साइम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। आई थिंक अब मुश्किल वाला काम हो गया है, अब जो आगे होने लगा है वो तो आसान है। सो कमिंग टू यू रिजवान, सो एवरीवन नोज यू माशाल्लाह जो है आप, क्योंकि हम रेडियो चैनल के नाम ले सकते हैं कि आप 91 के साथ एसोसिएटेड हैं, एंड एनीवन आपने कभी भी इनको ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने गाड़ी के ऊपर रेडियो लगाया हुआ आपकी आवाज़ ना सुनी हो। सो बहुत से लोग जो हैं आप जब इनकी आवाज़ सुनेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपने इनके शोज देखे हुए हैं। सो ये तो वो रहा है कि 10 साल हो गए, और एक स्टोरी आप मुझे सुना रहे थे कि आप पढ़ाई के दौर से हाउ डू यू केम इन, और सोफी जो है वेरी डियर फ्रेंड जो हमारे शो पे भी आई हुई थी, शी इज योर फर्स्ट मेंटोर, और वो रेडियो के अंदर लाने वाली आपको वो है। पर अगर इफ यू गो बैक और पुरानी बात करें, मैंने सोफी से पूछा था कि आप बचपन में यू वर टॉकेटिव, और कैसे रियलाइज हुआ कि मैं बोलता ज्यादा हूँ तो मुझे जो है रेडियो को बनाना चाहिए, कि किस तरीके से ये स्टोरी कैसे बताएं? अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह है कि माशाल्लाह बचपन से ही मैं बहुत सबसे शरारती, जिसने महल अम्मा बस सबसे ज्यादा जूते इन्हीं बातों से खाए गया। हर वक्त चैटर बॉक्स बातें कि फॉर द लव ऑफ गॉड कैन यू स्टॉप टॉकिंग, हर जगह, चाहे स्कूल हो या घर हो। एंड विद दैट डिबेट्स, ड्रामेटिक्स बचपन से ही, स्कूल के टाइम से ही करता आ रहा था। तो मुझे ज्यादा शौक था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। मतलब एंटरटेनमेंट तो चलो वैसे दोस्तों में होती थी, लेकिन ऑन से जाके मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि यार लोगों को जाके इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए। बिकॉज हमने ऑल्दो पाकिस्तान में कल्चर कम है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं स्कूल में किसी न किसी बात पे बुली किया जाता है। या जब जिस दौर से हम हैं अर्ली 90s, तब यू नो अंग्रेजी के लिए बड़ा कहा था यार आती है नहीं आती तो बहुत बड़ी बात है। ए लेवल में मैट्रिक वाला बड़ा कल्चर था, ए लेवल वाले बॉयज थे वो कूल थे, बिल्कुल, मैट्रिक वाले बेचारे बेंडू थे। तो अब उस टाइम आप अगर बोले तो यार ये बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है यार, ये कितना कूल है यार, यू नो जैसा कहते बड़ा कूल है यार। अब होता क्या था, कई बच्चे बेचारे कॉन्फिडेंस नहीं होता था और जब बोलने की कोशिश करते तो यू नो मजाक उड़ाया था कि यार ग्रामर आपकी खराब है या तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ खराब है। तो कहते हैं यार कि हम लोग क्यों टांग खींचते हैं? We should be the one who should be encouraging each other कि यार एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करेंगे यार that was a good attempt, you can do even much more better। तो इस तरह आप देखें हौसला कितना बुलंद हो जाएगा, बजाय इसके वो जा यार क्या की तूने गलती कर दी, जा यार तूने इज्जत डुबा दी। तो उससे क्या होता है, अगला बंदा कहता है अच्छा यार मैं एक दफा अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा। तो खैर जो आपका सवाल का जवाब है कि बचपन से इन चीजों का शौक था। टॉकेटिव। सो मतलब कि ये तो तय था कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे which includes your people's person, जहाँ पर इंटरेक्शन होगी। So you chose, आपका जो मीडियम था वो आपने रेडियो चूज कर लिया। आई थिंक रेडियो का मीडियम बड़ा मजे का है, क्योंकि मैं अक्सर इनको देखता हूँ
ये ब्रेक के अंदर जो है ना बाहर जो है आपको गाना लगा के सुनाने के छोड़ के भाई सब बाहर आ जाते हैं, हमारे साथ गप्पे शप्पे मारते हैं, चप्पलें पहनी होती हैं, घर के कपड़ों में जो है आके ये एक यार बहुत बड़ा एज है, फ्रीडम है। फ्रीडम। एंड आई गेस लोग सवाल करते हैं कि यार यू हैव बीन इन रेडियो इंडस्ट्री फॉर लास्ट 12 इयर्स, तो टीवी में क्यों नहीं आया? हालांकि मीडिया इंडस्ट्री में सबसे पहला कदम हमेशा से रेडियो को ही समझा गया कि यार डिलीवरी, अदायगी, आवाज, इस्तेमाल, तलफ़्फ़ुज़। तो मैंने कहा यार रेडियो जितना कंफर्टेबल है उतना टीवी कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि आप घर से अगर आपका जो ड्राइव कम्यूट टाइम है 20 मिनट पहले आप निकले, बिल्कुल, यू इन द स्टूडियो आपने शो स्टार्ट किया और आप पूरा शो करके उसी तरीके से बाहर आ और गए। मजे की बात आउटफिट की कोई टेंशन नहीं है, कोई स्टाइल टेंशन अच्छा नहीं। बना हुआ है, कोई टेंशन आप नहीं। पीजेस में चले जाए, गर्मी में शॉर्ट्स में चले जाए, सोए उठा को तैयार होने की टेंशन नहीं है। और बल्कि आज ये शो पे आता वक्त मुझे यही परेशानी हुई कि यार मुझे आज टाइम मैनेज करना है, तैयारी के साथ आना है। और मैंने को देखा है कि अक्सर ये चाय पीने की नहीं गाना लगा के बाहर आके, ओह यस, क्योंकि आप लोग तो पैकेजेस मॉल में आपका स्टूडियो है, नाउ एवरीवन नोज, आपके पास Yes. लोग आते भी रहते हैं। सो पासा कमिंग टू यू, सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब बताएं। नाम का मतलब मेरा जो नेम था मेरे फादर ने रखा था, और इसका जो मीनिंग है वो है पाक और पकीज़ा। पाक और पकीज़ा, और जिस चीज को भी छूता है वो सोना बन जाता है। क्या बात, तो छू दे हमें। इंतजार की चीज का कर दिया। फिलहाल तो ये कॉफी का कप सोना ये बन बड़ा चुका आपने है। गलतबात कर दी है, लड़के तो आपको पता है ना। आपने जहाँ जरा में कहा आप शो छोड़े, आपने छूट सोना तो बनाए हमें। सोना तो बताए, इसका मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। मीनिंग है। सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आपने अभी आप माशाल्लाह आपकी कपड़े भी जो है वो लॉन्च होने वाले हैं? या उस मेरा सब आप- 25 मार्च को मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रही वो हूँ। क्या है? इट्स वेस्टर्न वेयर, ईस्टर्न वेयर, वेस्टर्न वेयर, वेस्टर्न पार्टी वेयर। या इट्स अ पार्टी वेयर। अच्छा, पार्टी वेयर। या सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आप जो है ना यूट्यूबर बन सकती हैं, और आपने उर्दू पॉइंट के लिए भी कुछ जो वीडियोस वगैरह की हुई हैं, कैसे रियलाइज हुआ आपको? अच्छा, हुआ ऐसे कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मीडिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। और मुझे शौक था, तो मैं यूनिवर्सिटी में जो था वो इवेंट्स वगैरह करती थी, ठीक है, और मोटिवेशन स्पीकर भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। तो वहाँ ये वाली मोटिवेशन जो है वो कौन सी ले लीजिए, पोडियम को प्रोसेसिंग या फोन पैकेज वाले फोन को होती है? पैकेज वाले ये आप 1-to-1 भी मोटिवेट कर सकते हैं। पैकेज वाली तो नहीं होती अच्छा, थी, तो फिर public हाँ motivation। पब्लिक, ठीक है। फिर वहाँ से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो उर्दू पॉइंट में थी, तो उसने कहा कि यार मैं उस आई थिंक सो कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो उस दिन नहीं जा पाई, ठीक है। तो वो उसकी जगह मुझे जाना पड़ा। अच्छा। तो वो मैं जब वहाँ पे शो करने गई, तो वो मेरा पहला शो था, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। तो फिर उसके बाद वो तो नहीं आई। फिर ठीक है, अपनी जगह रिप्लेसमेंट ही भेज दीजिए। वैसे तो बिल्कुल ही भेज दीजिए जो टैलेंटेड हो। वैसे तो छू के ये सोना बना देती है, और उस दिन छू के उनका शो ही नहीं शो ही नहीं दिया, वो देख रहे छूना ही था, माइक छुआ था, अपना कर लिया। ऐसे ही है। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत मजा आपकी आया। तो आई एम श्योर अच्छा ही था, थिंकिंग अच्छा नहीं था। वो आपकी स्टिल अभी दोस्त हैं? अरे नहीं, वो मेरी अभी भी स्टिल मैं भी दोस्त यही है। क्वेश्चन लगा था, दोस्त दोस्ती हैं? कायम जी है या नहीं? जी, वो अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। और मेरे साथ हमने स्टार्ट किया था, कबल आफ्ताब और मैंने, हम दोनों ने स्टार्ट ही किया था। ठीक है। तो उन्होंने भी तब नया ज्वाइन किया था और हम दोनों ने साथ ज्वाइन किया। फिर मेरी एजुकेशन का इशू था, मैंने वो कंप्लीट करनी थी, तो मैं फोकस हो गई अपनी एजुकेशन पे, तो वो फिर उसमें मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ा। फिर उसके बाद फिर I think, ज्वाइन कर मेरा ख्याल है कि जितने भी यंग लोग देख रहे हैं हमें, जी, जी। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आप अपना करियर किसी भी पॉइंट पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं बिल्कुल। एजुकेशन की नहीं है। बिल्कुल, बट सही। वंस वो टाइम गुजर गया और आपके पास सर्टेन सॉर्ट ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो आप करियर के अंदर एक जगह पे जाके सीलिंग को हिट कर देंगे। बिल्कुल ये ऐसे। दीवार है ना, इसकी एक लिमिट है। तो बिल्कुल। एजुकेशन ऐसा है कि जो आपको इट पुट्स यू अंडर द स्काई, बिल्कुल। फिर आपकी जो लिमिट्स हैं वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, नाउ आई एम रिलैक्स। अब मुझे पता है कि मैं इसमें यूट्यूब में फिर मैंने अपना शुरू कर तो दिया। आज हमारे पास जो है ना पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, ये मेरे एफसी कॉलेज के जूनियर हैं, सो पढ़े लिखे लोग हैं इस रूम में बैठे हुए। कमिंग टू यू ऑन दिस नोट कि जिसने एजुकेशन की बात हो रही है और ये भी मीडिया के अंदर है, यूर एन एजुकेशनिस्ट, पहले तो ये बताएं कि आप मतलब इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आप माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, फिर आते हैं आपकी म्यूजिक की तरफ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और एजुकेशन
मेरे सर हमेशा बात करते थे, मुझे शुरू से शौक था म्यूज़िक का और ये शोबिज़ एंड ऑल दैट। तो मेरी फैमिली और मेरे सर भी ये बात करते थे कि बेटा पहली जो चीज़ है ना वो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, बाकी सारी आपकी सेकेंडरी नीड्स है, वो साथ साथ चलती जाती हैं। इफ़ यू हैव गुड वॉइस देन वो कोई छीन नहीं लेगा, वो तुम्हारे पास रहेगी। और अगर तुम एजुकेशन हासिल करते हो अच्छी, तो तुम जिस सोसाइटी में जाओगे, तुम जिस एनवायरनमेंट में जाओगे, वहाँ से तुम्हारे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना। तो एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग जिसको हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है, उसके बाद जो है हमारी बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो तो आपने रख ली, Exactly. So, आपने एजुकेशन ले ली, पर व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आप देखें, एक अच्छा प्लेयर होना इज वन थिंग, एक अच्छा कोच होना वो एक अलग चीज है। Exactly. So, अगर आप खुद अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो एक अलग चीज है, पर किसी को सिखाना, और अक्सर मैंने देखा है कि जो बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं थे वो जिंदगी में कोच अच्छे हैं। आप कुछ चीज होती है कि आप टैलेंट लोगों को सिखा पाते हैं, सिखाने की आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं, बट व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप लोगों को पढ़ा सकते हैं? ये एक लॉन्ग स्टोरी बट मैं इसे सम अप करूंगा। आई वाज इन सेकेंड ईयर इन 2013। मेरा एक बहुत छोटे एरिया उखाड़ा का सिटी है अहमदाबाद, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं बेसिकली, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। तो वहाँ पर हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे ना अकेडमी में, वो छोड़ गए और मैंने तब नई नई एफएससी की थी। ठीक है। तो बैक एंड पे कोई टीचर नहीं था, मैंने अपने नोट्स सारे बनाए हुए थे। व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर मैंने A to Z अपने नोट्स बनाए हुए थे और मुझे सर ने कहा कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, तुम पढ़ाओगे। मैंने कहा अभी मैंने एफएससी की है और अब मैं कैसे पढ़ाऊँ? लड़के लड़कियां मेरे जितने और मेरे से बड़े, इनफैक्ट आई वाज टू मच स्किनी ऑन दैट टाइम, तो मैं लगता ही नहीं था कि अब मुझे कोई टीचर मानेगा। तो मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो हर आपका होगा, और आप जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं, आप हम ये अपना शो शेयर करेंगे, तो जाके फीडबैक के अंदर कमेंट्स सेक्शन में जरूर लेकिन बताएं मुझे उनकी वजह कि से ये कैसे टीचर हैं और जो ये बातें कह रहे हैं ये ऐसी है कि नहीं है। चलिए, इस तरह कर लेते हैं ना, ऐसे ही कमेंट्स आएंगे। और मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा रीच और लाइक्स कमेंट्स तो मेरे स्टूडेंट्स ही करते ऐसे ही है। हैं, तो मुझे ये बहुत बड़ा है। ऐसा ही है। तो कुछ हमें सुना दें, कुछ गुनगुना दें, ताकि आपकी सिंगिंग के जौहर भी हम देख लें। जी बिल्कुल, हम सुना देंगे। एक इसरार शाह की कंपोजिशन है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको प्रायोरिटी पे रखूँ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। आप वाहिद बंदे हैं जो इसरार को इसरार शाह कह रहे हैं। इसरार को वो इसरार शाह वही कहते हैं जो उनके साथ करीब बिल्कुल बैठ चुके हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। अगला जो इसका इंतरा है वो बहुत मजे का है और रियलिटी बेस्ड है। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। तस्बीह ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरा बिस्तर। इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है। कबीर मैं मस्त हुआ
बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। थैंक यू सो मच। अकलों वाले मारे ताने ये गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये हमारे साथ ही। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? वाटर कुकड़ू। Who invented the bulb? I know Rizwan knows it. Closest planet to Earth. अच्छा जी, मार्स। Mars. मार्स। जुपिटर। 3, 2, 1, sip it. Welcome back from the break. We are still in conversation with Rizwan, Parsa and Saim. So this is the time जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, कड़वे घूंट। और मैं इनको ऑफ द कैमरा में ब्रेक के अंदर इनको बता चुका हूँ, तभी ये अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि बच्चों मुझे। सो मैं दोबारा से आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। अगर आपको जवाब आता है, आपका बजर है कुकड़ू हूँ, और अगर आप जवाब गलत देंगे या जवाब नहीं दे पाएंगे, सो यू गोइंग टू सिप इट, और ये आपको सिप करना पड़ेगा, और फिर हम आपके जो मजेदार रिएक्शन जो आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं हम वो लेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहले कुकड़ू को बोलेगा वो बच जाएगा। नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। कुकड़ू को। The educationist. Yes. ये तो मैथमेटिक्स की लाइन याद रहती है। इट्स पेंटागन। पेंटागन। यार ये चीटिंग है, वो मैथ्स का आपको बोल भी रहे टिक हैं। कराऊंगा, आपको भी कराऊंगा। आप ये देखिए कि जिसको जिसकी फील्ड हो ना, अगर आप उसका सवाल गिरा वो ना आए, उसके फॉलोअर्स में बिस्त बढ़ा कर नीचे आएंगे। ऐसे ही है। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज, किस मंथ के अंदर 28 दिन होते हैं? आई थिंक रिजवान ने हाथ तो दोनों तरफ से खड़े हुए थे, पर बजर जो है वो रिजवान पहले सारी जिंदगी स्टूडेंट रहे ना अभी तक, तो हाथ खड़ा करने की आदत स्मार्ट है। सीट स्मार्ट। तो क्या जरा फेब फेब। इस मंथ को मैं आपका जवाब लॉक मैं तो करता नहीं हूं। बोल सकता। बाकी भी बोल सकते हैं, आप भी बता दें। फेब। फेब मेरा तो बर्थडे मंथ है ना। आपका फेब बर्थडे। अच्छा, इसमें दूसरी साथ ऑप्शन ऐड कर सकते हैं या नहीं? तो आपने जवाब दे दिया। आई थिंक आप तीनों ना पहले तो सिप करें। मैं इसलिए क्या बता रहा, Yes. सब महीनों में 28 दिन होते हैं। सब महीनों में 28 दिन होते हैं, बट रिजवान को एक्सक्लूड कर दे क्योंकि Yes. इनके लेट, ये थोड़े ट्यूबलाइट है, हाँ। लेट जली पर जल जल गई। गई। आप लोगों अच्छा। के तो कनेक्शन कट चुके हैं। So, रिजवान हम दोनों इनको वो काउंट देंगे। Oh, yes. ऑन काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1, सिप इट। क्या पिला? आई थिंक पारसा ने जो है वो सही जवाब दिया है। माय सेकंड क्वेश्चन इज, रिजवान इज गोइंग गुड। रिजवान ने एक सवाल का जवाब दे दिया है। सो व्हाट इज दी, ये आपकी नहीं है, व्हाट इज आपकी, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब उनको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट। व्हाट इज द स्क्वायर पहले रूट मैं ऑफ? कह देता हूँ, जो मर्जी बोल दो, नहीं यार, जितनी मर्जी बड़ी फिगर कर दो। अच्छा, फिंगर टिप्स पे। पर वो फिर मुझे इसके जवाब नहीं आते होंगे तो मुझे तो ये आता है जो मैंने ऑलरेडी किया। यार एग्जैक्ट चुन के मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चंस बनाए। बस आप पे फोकस है। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 कुकड़ू को टुकड़ू 12। यार आई थिंक दैट वाज इजी। आप दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो इनकी फील्ड है। अच्छा, नेम द 5 कॉन्टिनेंट्स। 7 होते हैं, 5 के बता दें किसी भी। आई नो आता होगा ना, मैं याद बेइज्जती लग रहा है। मैं याद कर रहा हूँ। हाँ, सोफी देख सोफी वाज लाइक हाँ मेरे पूछो। मैं तो साथ ही है। ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल फंसे हुए हैं। ये वाली बेस ऐसे लगाते हैं, आंखें बड़ी कर रही हैं ये। मुझे कॉलेज की ज्योग्राफी याद आ गई और स्कूल की भी याद आ गई। देखिए उस्ताद, ये देख रहे हैं आपके उस्ताद जी यार को। मैंने तो पहले ही सिर्फ वो इसका ज्यादा लगा ली। हमारी जिम, हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं ना, आई ट्रेन योर ट्रेनर। सो मैंने ऑफ गार्ड किया है आपके टीचर को। यार मैंने तो ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि चलिए फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On count of 3, three of you has to sip it. 3, 2, 1, sip it. ओए 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 ओए। मैंने तो पहले ही सिप जो है ना वो ज्यादा ले लिया था। मेरे तो मुझे वो ही नहीं जा रहा टेस्ट। तो मैं कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दूं कि
फिर पे छोड़ दो। फिर पे छोड़ दो। फिर पे छोड़ मैं भी ज़हन पे ला नेक्स्ट क्वेश्चन इज बता देंगे जरा, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चार तो पता थे, बस पांचवा नहीं था। हाँ, ये नाम तो सुने होते सबने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। कुकड़ू देखिए, तुक्के मारने के ऊपर कोई डेंट नहीं है, तो खुल के तुक्के मारे, कुकड़ू बोले, एटलीस्ट चुप रहने से तो बेहतर है ना। कुकड़ू सबने बोल दिया। अच्छा जी, मार्स। मार्स। जुपिटर। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो अलग सोचती हैं। इन्होंने बहुत ही कोई अलग डायरेक्शन में, मतलब कि बिल्कुल मैथ्स कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बताओ। हमें यहाँ से जब रात दिखे चांद भी नजर, चांद, मून इज आल्सो अ प्लैनेट। यार जो हमने पर आप देखिए मेरी बात है, पार्सल होता क्या किया है आपने तो सोच के बोला। मैं भी बताऊंगा। नहीं जो ये बोल रहा है ठीक है। नहीं, मैं बताऊंगा मैंने क्यों ये सोचा। अच्छा मैंने ये चलिए, क्यों बोला। पार्सल ने बताओ क्या सोच के रहा कि पता क्या सोच के बोला। इनका ओए केड़े प्लेनेट होते हैं। जुपिटर। जुपिटर प्लेनेट होता है। बस इसने कहा चलो ये तो एटलीस्ट देखने वालों को ये तो पता चल जाए कि मुझे प्लेनेट्स का पता है कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा, आपने क्यों मार्स बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एक इंग्लिश में लेसन था जिसमें वो मार्स पे जाते हैं, तो मार्स नियर ऐसा इसीलिए उस पे गए। वो करीब हो गया। मुझे तो आप तीनों माशाल्लाह जो है तुक्कों के अंदर आपके तुक्के नाकाम हुए हैं। वेनस जो है वो क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। अब आपको पता है आपने क्या करना है। 3, 2, 1 सिप इट। भाई ये हमने कैमरे पे दिखा देना है कि आप सिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने किया है, मैंने पहला इतना सिर्फ ले लिया था, मैं चले। जितने सारे भी क्वेश्चंस का The जवाब next दूंगा question, पूरा ये आई थिंक रिजवान को आना चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ। ओके रिजवान, सेकंड आपसे पूछेंगे, थर्ड लियाकत अली खान साहब। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। तीनों आप दोनों श्योर हैं? उन्होंने तो मार दिया तुक्का, और आपने क्या किया? आपने वही किया जो पाकिस्तान के अंदर होता है। मुझे पता यू कैन डू इट। आपके अंदर है वो है डिफरेंट है वो। सोचो भुट्टो। मुझे पता था she should do it. I knew it. But I think पहले प्राइम मिनिस्टर जो है लियाकत अली खान थे, पर आपकी मासूमियत की वजह से ना मैं आपको इस पे डेंट नहीं दे रहा। जो जितनी मासूमियत से आपने ये जवाब दिया ना, कमाल है। नेशनल चैनल पे बैठ के ये कमाल है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रेवल, क्या आप लोगों को आता होगा, व्हाट ट्रेवल फास्टर, लाइट और साउंड? कुकड़ू लाइट। पक्की बात है? पक्की बात। देख लें। पक्की बात है। इस बार पक्की बात है। आई थिंक आप तीनों को मतलब कि वो ना सवाल आता है कि अगर आप ये पहली जमात अब के ये बच्चे से ना पूछ पूछिए, लोगे, ये भी पूछे ना कि कितनी स्पीड से, फिर मैं देखता हूँ कौन जवाब देता नहीं वो फिर आप है। आई नो स्पीड ऑफ लाइट। आपको जिताना नहीं है। ये मजा लो, ये देख ले, मैं बिका नहीं हूँ। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? बॉयज नोज इट। अच्छा, एक मिनट पार्सा से पहले पूछते हैं ना, शायद थोड़ा डिफरेंट हो। एंजॉय कर रहे हैं तुम लोग ना। मैं बात मैं बताऊं, ये दोनों बहुत बोरिंग है। ये नाक को यूं पकड़ है, आई लाइक यू। आप नाक को जो इस तरह करके पकड़ दिए ना, तो देखिए इंफोटेनमेंट का शो है ये, कोई टॉक शो, कोई कैपिटल टॉक में देखिए आप बैठे हुए किसी चीज जवाब मैं बताती हूँ। आप बताएं। नहीं, आप इनसे पूछिए। ओहो, आप बताएं, आपका शो है मिस कराएं को। आप बताएं। O2। ओह नाइस स्लैपिंग। यार वैसे आधा तो सही बताया। आधा सही सही बताया ना। ये ये अभी- कुछ कंप्लीट कर लेंगे ना। रिजवान अभी कह रहे थे, रिजवान ने एक बात ओपन में कही थी कि आपको इंकरेज करना चाहिए, कि मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल। पहले मुझे बोलने दीजिएगा, बाद में ना कहिएगा कि यार आप तो रिजवान भाई को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर। आपने तो ऑक्सीजन का बताया। नो, ऑक्सीजन का बता दे। चलो यार, H2O। एज आप लगा दो। बता दिया। थोड़ा बता दिया। नहीं, एक एटम भी ज्यादा लगाया ना ऑक्सीजन का। कोई बात, चले अगले में देख लेते हैं। इसमें हम छोड़ देते हैं क्योंकि Okay. बॉयज को आता था, और इन्होंने क्योंकि ट्राई की, उसके लिए इनको हम अभी शॉर्ट नहीं लगवाते। अपने अपने गौर से सुनना है। व्हाट इज हैवियर, 1
kg iron और 2 kg cotton? कुकड़ू 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 को कुकड़ू आपने को जवाब देना है नहीं मैंने नहीं देना जी सर ऑफ कोर्स 2 kg कॉटन कॉटन हाँ Cotton? इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी नॉट द थिंग मैटर आप बताएं मैं लगाने लगी हूँ आई थिंक शी स्टार्टेड लाइकिंग अब 2 kg है 2 kg I think कॉटन आयरन से हैवी होगा cotton आयरन iron से can you please again repeat the question व्हाट इज हेवियर 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन iron आयरन ना हाँ iron बिल्कुल सही जवाब ध्यान फोकस होके सुने में हमेशा कुछ मुख्तलिफ मुख्तलिफ होना चाहिए सो आयरन हो या कॉटन हो जो केजी ज्यादा होंगे पानी भी अगर आप डाल दें मतलब कि वो 2 लीटर पानी जो है वो 1 kg कॉटन वो आयरन से तो भारी ही होगा ऐसे ही। तो अब आपको पता है आपने क्या करना है कर लें फिर जल्दी से मैं देख रहा हूँ सिर्फ कर दी हाँ, जल्दी से कर लें आप बेफिक्र हैं अगला सवाल जो मैं कर लूंगा दोनों बॉयज को नहीं आता होगा इनसे करवाएंगे मिलके अच्छा हाँ आप भी आप सिर्फ कर लें सिर्फ करो कर ले जल्दी से आप मुझे माफ कर देंगे एक दफा पहले कर चुके हैं फिर 22 हो जाऊंगा मैं आज कर चुका हूँ 3 2 1 सिप इट ओह चले जी अब आपको ये आता होगा तीनों को आता है जो पहले जवाब देगा वो बच जाएगा विच विटामिन वी गेट फ्रॉम सन कुकड़ू आपको आता है आप आपको- पहले इनसे ले लें नहीं वो तो आई नो ही नो जी सर No. तो कब मारे विटामिन डी 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 यार तो क्या आपसे सही हो गए तीन हो गए इट्स विटामिन यार वैसे देखे इतना रूल hard वाज है। कुकड़ू जो पहले कह रहे हैं हाँ। बोलता है मेरा जो है चेक और Check. मेरा गिफ्ट मेरे साथ मैं तो मतलब थैंक कि यू क्योंकि उन्होंने तुके सही मारे पर आई मीन एवरीवन नोस दैट यू नोस द आंसर हु इन्वेंटेड द बल्ब आई नो रिजवान नोस अब आई डोंट नो वो एग्जैक्ट है या नहीं बता टी दो से स्टार्ट टी से स्टार्ट होता There you है go. टी से स्टार्ट होता है दे दूं जवाब हाँ दे किससे स्टार्ट खातिन होता है हजरात द आंसर इज थॉमस Thomas. एडिसन थॉमस एडिसन हमें तो आजकल आता है, मैंने आपको दिया। आजकल बहुत मशहूर हुए घरों में लगने कि एडिसन बल्ब लगवा लें तो Yeah. वो zigzag के अंदर बड़े कूल लगते बड़ी एंडोर्समेंट मारी है वैसे आपने हैं? हैं बड़ी एंडोर्समेंट देख ले हैं मैंने आपको हिंट कराई है फॉर्मनाइट होने की नहीं मैं वही ना आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि अक्सर जो है ना वो चीज आइंस्टाइन की तरह चलती है क्योंकि नाम अक्सर वो बचता है आपके जहन में कि भाई फिजिक्स जब भी पढ़ी आइंस्टाइन बट दैट्स व्हाई आई वाज लाइक नहीं यार कितने हर questions चीज रह गए में बस? आइंस्टाइन द लास्ट क्वेश्चन अच्छा हमारे पास है और कायदे आजम का मज़ार किस मुकाम पर मौजूद है किस मैंने मुकाम बड़ा पर गौर- मुकाम पर या शहर में मैंने आपने सही गैस कर लिया मैंने मुकाम पूछा शहर नहीं पूछा शहर तो ऑफ कोर्स सबको कराची मुकाम क्या है मुकाम आता है मुझे जो कुछ नहीं स्पॉट का नाम आप पूछ रहे हो ये स्पॉट का नाम जैसे अभी हम बैठे हैं ना यार, I've दिस never- स्पॉट इज DHA ऑफ प्लेनेट फेज 3 आप सो DHA लाहौर में शहर है स्पॉट But मुकाम spot मुकाम ही को है। क्या कहते हैं कायदे आजम मजार कायदे आजम हो सकता है हाँ वो- कायदे आजम मजार पार्क या दैट इज मुकाम इटसेल्फ आई गेस और कुछ भी हो सकता है देखिए, आजकल नाम- तो क्योंकि पिछले दिनों के अंदर बहुत न्यूज के अंदर था तो लोगों को पता है आई थिंक मे बी अगेन जनरल नॉलेज शायद वहां तक नहीं है लेकिन जिस तरह जहां मीनारे आधा आपने जवाब सही दे दिया है हाँ। कायदे आजम तक सही है मॉन्यूमेंट करीब है पार्क। करीब है करीब है मोनामेंट करीब है पार्क कायदा से मोनामेंट मॉन्यूमेंट करीब है पार्क लगता है साथ पार्क में लगता नहीं इतनी मैंने चीटिंग किसी को नहीं करवाई बड़े बड़े हसीन चेहरे यहाँ से होके गए हैं यार कौन प्लीज जज मत कीजिएगा बड़ा सा दराज हो गया है किताबों को और इन चीजों को रिसर्च किया बट ये तो अपनी क्लैरिटी में बोल रहे हैं डेली शो करते हैं अपनी बड़ी intelligent बातें करते हैं रात को रेडियो लगाइएगा इनका 10 बजे शो आ रहा होगा बड़े ज्ञान बांटे होंगे इसके ऊपर ये बड़े आप जिस उस्ताद जी क्लास के अंदर ऑनलाइन क्लासेस देंगे मैडम अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर बड़े सारे बड़े बड़े ज्ञान देते हैं किताबें तो खोलते हैं ये सो कायदे आजम म्यूजियम कहा जाता है उसको और उसको जो है उसका नया नाम जो है कराची नेशनल म्यूजियम के नाम से भी उसको कहा जाता है आई वाज तो ऑलमोस्ट अब आप देयर तीनों को पता है ये लास्ट क्वेश्चन था और अब आपने क्या करना है 3 2 1 सिप इट हाँ लास्ट टाइम समझ वैसे के साइम को हम बच सकते थे क्योंकि साइम
हम आपसे अब गाना सुनना चाह रहे हैं जी बिल्कुल। और अगर हम आपको इस पे टेंट ना भी देते और आपसे गाना सुन रहे थे टेंट के तौर पे अब तो मैंने कर लिया शॉर्ट्स आनी है ना, आपने कर लिया, आज सारी रात नींद नहीं आनी है, नहीं आनी ना? नहीं आनी है। कोई बात नहीं, बड़ी आपने नींदें उड़ाई हैं अपनी आवाज से, आपने अपनी नींदें उड़ा दी है। तेनू थकिया वाह होश भी भूल गई, गरम गरम हाथ ते डुल गई, हाथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चुफेरे, नाले सांभ के रख दी, कोई दिल च ना ला ले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, क्या बात, हाय टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई वारी, तेरे ਲਈ ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तेरे ਲਈ ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, ओ तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तू करके ऊंचियां दीवारां रख ले, इस दिल दे चार चुफेरे, भावें सांभ के रख ले तू, तेरे दिल च मैं लाने डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। वेरी नाइस, बहुत ही थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं सुनिया पहले भी दिल तेरा टूटिया। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने गेस्ट के दिल का हाल जरूर जानेंगे। इफ यू वेक अप एज पॉप मार्ले, कौन सी सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता? वो कौन से थे? खबर। इफ यू वेक अप एज शावीर जाफरी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। Welcome back from the break. We are still in conversation with our amazing guest. Next segment, which is if you wake up as, I will give you the option. और आपने पहला काम क्या करेंगे अगर आप वो बन के उठें, तो आपने मुझे वो बताना है. So Rizwan, starting from you, if you wake up as Khalid Malik. Khalid Malik. ठीक. Khalid Malik. Yeah, I think the way he starts the show, या उनका एक कैसे? Sorry. I know आपके तो Good morning. You know, एक energetic. तो although हर बंदा ही रेडियो की फील्ड में या इस फील्ड में energetic होता है, but again, but he has something which wakes you up. हाँ, that It's wakes like you an up. espresso shot. तो I think बेड से उठता साथ ही ओपनिंग देना आप खालिद की तरह देना जरा यार अच्छा एक डेमो देना. खालिद मलिक बाद में जज ना करें. So अच्छा जी. Good morning. You guys are listening to FM 91, Khalid Malik on the dial. And if you guys in the drive, remember, all you need to do is just send in your request at 9191 or send in your message at WhatsApp 0315 Wow. especially if there is a birthday shout. You know, Wow. I can sing in different sides. Amazing. बहुत Very आला. nice. If you wake up as Sophie, Sophie! Yeah, Sophie is... I'm going to send this to her on a Sophie WhatsApp. is my teacher, she's my trainer, she's my coach. वो वाली बातें guru, बताओ ना यार, जो and कैमरे friend. के ऑफ कैमरा बता रहे थे. Yeah, off camera भी मैंने आपको ये बताया कि मैं ये You were बात saying करके 12 years back in 2008 तब सबके पोर्टल्स सब रेडियो सेशंस की वेबसाइट्स भी होती थी, सोशल मीडिया लिंक्स भी होते थे. Sophie was the only one. She replied हाँ. you over तो मैंने the email. बहुत सारे लोगों को ईमेल्स और प्रोफाइल्स भेजी, लेकिन out of all those emails, She was the only Sophie one. was the only one Only one. who replied me back.
और फिर उन्होंने इंटरव्यू किया, इंटर्नशिप ऑफर की, फिर वहां से वो सफर. So now if you wake up as Sophie, just imagine. If I wake up as Sophie, तो I think सबसे पहले तो मैं schedule ही अपना देखूंगा. उनका jam packed schedule होता है. So I think the first thing I would do is even before doing breakfast और मुंह हाथ धोने से पहले कि schedule आज का क्या है. सोचो अगर आपकी जगह में होता ना, to make it interesting, सोफी बन के उठता तो मैं सोफी होता और आप रिजवान होते, तो मैं रिजवान को अपने साथ को होस्ट रख लेता. हेड अवे हील्स विद सोफी में, और वो साइन कर लेता उसी दिन के अंदर. अब तो सोफी फंस गई, अब तो उसे रिजवान के साथ शो करनी है. इफ यू वेक अप एज, ये बहुत बड़ा नाम है और इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मुस्तनसर हुसैन तारर. और आई थिंक बहुत कम लोग हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनका नाम भी सही प्रोनाउंस कर सकते हैं. मुस्तनसर हुसैन तारर. आई थिंक सफरनामे अगेन, मैं शायद अगर जागूं तो आई वुड लुक बैक एंड जितनी भी तक जर्नी है, मैं एक किताब खास सिर्फ वो लिखूं या वो एक आर्टिकल लिखूं या इस चीज़ पे एक पॉडकास्ट करूं या शो करूं कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स ही हैज डन व्हिच वन इज हिज फेवरेट. तो मैं वो चीज़ मेमोरी, आई थिंक वो बड़े कम लोगों को पता है कि मुस्तनसर साहब की कौन सी. So now coming to you, since you're a YouTuber, तो हमने options आपको उसी तरह की देंगे. So जो भी आपके दिमाग में कोई फनी चीज आ रही है आपने बतानी है. रिजवान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. He just try to be politically correct because he's a married guy. Now he has to be politically correct. So by default इसकी मसला है ये वाला. So if you wake up as Shaveer Jaffrey. Assalamualaikum guys. Oh my God. If you wake up as Shaveer Jaffrey, आप अपनी नई गाड़ी फेंक करके नई गाड़ी में आतिफ असलम को घुमाते हुए बैलू की प्रमोशन करेंगी. यार that is the only video शावीर जाफरी की जो मैंने फुल देखी है, सिर्फ only because of आतिफ असलम. आप if you wake up as वीना मलिक. मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी. और जैसे कि आपको पता है कि जो आजकल का जो इन्वायरमेंट है हमें ये मेरे ज़हन में कोई और आर्टिस्ट भी आ रहा है. तो आई थिंक इनके लिए ये बाकी शी द यूट्यूबर. और हमें लगा था शो के शुरू में ये बात कम करेंगी, पर आपने तो जो है बहुत गप्पें अच्छी लगाई हैं. इफ यू वेक अप एज आतिफ असलम, तो डेफिनेटली आई विल वेक अप कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कहीं यूरोप में. और सुना दें. हाँ जी, कदी ते हंस बोले फिर सुना दें. कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे. कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया हसानू तेरी लोड़ वे ना जिंद साडी रोल वे. कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे. Perfect. So if you wake up as Atif Aslam. So if you wake up as Ali Zafar. Ali Zafar, multi-talented और definitely I would love to make sketches, sing, act और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किस तरह से. वही सारे काम करेंगे जो हाँ, अली जफर करते हैं. इफ यू वेक अप एज मीरा जी. मीरा जी, ओह what is definitely I would love to visit some spots for having some food. और वहाँ पे मैं वो मीरा की जो इंग्लिश बोलूंगा, go and kill the waves and all that. आप वो जो है जूस के अंदर स्नो डाल के, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि आप जूस के अंदर स्नो डालेंगे और एंजॉय करेंगे. एग्जैक्टली ऐसे. आई थिंक इनके लिए जो है ना, इट वाज फिनोमिनल. ये टाइम है हमारे कॉमन सेगमेंट का, और हमारे पास वैसे ऐसा होता नहीं है कि गेस्ट हमेशा ही मतलब यही कहते हैं कि यार ये घबराने वाला सेगमेंट है, पर आज हमारे पास एक ऐसी प्रो बैठी हुई है जिन्होंने कॉमन सेंस की एक वीडियो बनाई उर्दू पॉइंट के ऊपर, और ये लोगों से पूछ रही थी कि कॉमन सेंस का सवाल है कि सबसे ज्यादा चूहे किस मुल्क में पाए जाते हैं, है ना. आपने यही सवाल पूछा था ना. चले आज देखते हैं कि कॉमन सेंस आपके अंदर कितनी है. बट कॉमन सेंस हैज नेवर बीन वेरी कॉमन, कभी भी किसी के पास ऐसे ही है.
आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ मैंने कहा तुक्का चलेगा, किधर तुक्का चलेगा। तुक्के तो चलते हैं, पाकिस्तान इज लैंड ऑफ फ्रूट्स। अच्छा आज आप मेरे से कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछेंगे। टिट फॉर टैट हो रहा है। तो वो कौन सी सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता? वो कौन से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, एग्जिस्टेंस इसकी कोई भी नहीं, दोजख? Nothing. कोई भी नहीं है, मैंने खुद बता कोई दिया। नहीं, कॉमन सेंस कोई भी नहीं, दिस इज कॉमन सेंस, कोई भी यू नहीं। गॉट टू फिगर आउट। ये तो है पर सिटी आता है, कबर, कबर। कबर जहाँ हाँ कोई कोई आ जा नहीं है। वैसे ये ऐसा सवाल है ये- कि पर आपको मेरे पता है ख्याल आज के से लोग आज के शो कबर में जो में है भी ना, आ बहुत जा सारी- सकते हैं, कबर से बेचारे हड्डियां चोरी कर लेते हैं। यार आज के शो में बहुत सारी मीम्स निकलेंगे, मुझे लग रहा है। कबर कबर हो गया, अब आपने इसको कवर करना है कौन सी नहीं। city है? 10 अच्छा इसमें अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो यू गो टू गो डाउन एंड से तुसी ग्रेट हो इन फ्रंट ऑफ मी। 10 9 8 7 6 5 3 4 2 1 तुसी ग्रेट हो शाहजी। तुसी great हो। क्या अच्छा ये हम तीनों ने जवाब देना था या सिर्फ आपने इनसे पूछा? नहीं जवाब आप तीनों नहीं दे पाए। सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता और वो सिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। समथिंग कि सिटी आते हैं, देख रहे हैं? सिटी नहीं। आ जा नहीं कर सकता। खेल रहे हैं हमारे साथ, मैं बिल्कुल खेलने की नहीं बैठा हूँ, आप रियलाइज नहीं कर खेल रहे रहे। हैं हमारे साथ। आप लोगों ने अपने आप को मुझे सुपुर्द कर दिया, मैं खेल रहा हूँ। हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है। ठीक पाकिस्तान है, का ये बदलेगा टाइम, बदलेगा time है। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ लहराया गया? फ्लैग हवा में। हवा हवा में। भाईजान तुक्कों के हमेशा ही हवा में, विर्चुअली हवा में वो लहरा हवा में। हवा में लहराया। पाकिस्तान का फ्लैग कहाँ लहराया गया था? प्लीज पासा आप बता दो, इनको बता दो। तो मैं कसम में उर्दू पॉइंट के देखने वाला हूँ कि बता दो। पाकिस्तान का फ्लैग हवा हवा में बड़े Okay, सही कब लहराया? हवा में उड़ता जाए, तो आप भी इनके साथ हवा में बहगी बड़े सगीर जब था तब हवा बड़े में सगीर लहराया में? गया। है। कब लहराया गया? कहाँ लहराया? कहाँ? बरसगीर में? बड़े सगीर में? ये हवा में कह रहे हैं, आप बड़े सगीर में कह रही हैं। यार आप लोग पहले डिसाइड कर रहे हैं आपस में। है? कब लहराया गया? कहाँ लहराया गया? कहाँ? हाँ। प्लेस आ रहा है ना कि किस जगह? तो कहाँ? हाँ तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, हवा जगह है। जस्ट आस्किंग, हवा जगह है। बड़े सगीर बरसगीर में गया। हवा में बरसगीर लहराया गया ना? कहाँ लहराया कहाँ? गया? आई थिंक इन्होंने शो देखे में बड़े पक्के हैं ये तीनों। गुड आंसर। पहली बार फ्लैग हवा में ही लहराया गया था। मुकाम ने पूछा यार I'm too smart यार, thank you so much to be on this show because you have seen the promo of प्लीज this show. जवाब ये बहुत सारे जवाब आज मैंने दिए इसलिए मुझे अच्छा, grill में what is coming? What is coming which never arrives? सांस आती है आती सांस। है लेकिन अलग। साया किसी की बाहों में नहीं भी आती। कहता है इसका में साया 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 नहीं आता अराइव बॉस, जिनका साया नहीं आता ना, आप सही कह रही हैं, वो यार Prophet peace be upon him का साया let me focus जमीन पे नहीं आता था नहीं आता। उनकी रिस्पेक्ट में, पर हम लोगों को तो साया आता है। आप भी बैठी हैं, आपका साया शैडो बन रहा है। ओके व्हाट इज ऑल इज कमिंग नेवर अराइव। वो मेरी ऑडियंस हंस रही है कि वो हमसे पूछ लो, चले 10 यार 9 एक नहीं 5 8 सेकंड में 5 हवा तो आती है ना? 6 4 3 2 1 कोरोना। करो ना, पड़ोस के घर में से आवाज तो नहीं आ रही। करो ना। जवाब देने से पहले हिंट फिर भी दिया है। टाइम रिलेटेड है, बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था फिर तो। बस वो तो उर्दू होगी ना टाइम की, टाइम रिलेटेड है। चले ना गो डाउन ना आई एम गुड। अच्छा नहीं एक सेकंड, ये कल परसों और पास से व्हाट इज कमिंग विद डे टेरराइज डे टुमारो 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 पर ये हार चुके यार, लेकिन वही बात है, हैं। टुमारो टुमारो इज वन थिंग। सैटरडे को जब हम बात कर रहे थे तो जब वो पहुंची, आज इतवार की जब बात कर रहे थे तो वो हाँ। आज हो हाँ। गया। इट्स Day. टुडे, ये मैंने टुमारो just किया बिकम्स था। टुडे। ये कहीं आपने मेरे शो में इस तरह तो हफ्ता भी नहीं आता, कमिंग बताता नहीं है, हर हफ्ता एक नया हफ्ता होता है। वही तो कह रहे हैं ना, आता है जब आता है तो वो टुमारो व्हेन अराइव्स इट बिकम टुडे, आज बन जाता है ना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, जी आप लोगों को नहीं आता, व्हाट इज दैट लिव्स इफ इट्स फेड एंड डाई डाउन इफ यू गिव इट अ ड्रिंक?
पानी दो तो मर जाता है। क्या वो चीज है कि जिसको आप पालते रहें तो पलती रहती है, बढ़ती रहती है, पर अगर आप उसको कोई ड्रिंक दे दें तो वो इट डाई डाउन। अच्छा बेचारे ज्ञान मास्टर सारे फंसे हुए। आज अच्छा बंदे में तो तीनों ही ज्ञान मास्टर है। कोई हमारे पास है ना इस तरह, पता है, सिंगर भी है, डिजाइनर भी है, पर तीनों ज्ञान मास्टर है। क्या वो चीज है जिसको पालो तो वो जिंदा रहती है? वो जिंदा रहती है, तो ये रहता और है। अगर आप उसको कोई ड्रिंक दे दें तो इट मर डाई जाती डाउन। और यही हिंट है, यही हिंट है जो लास्ट बार मैंने पूछी, दैट इज द हिंट। तो मर जाती है। मर जाती, डाइज डाउन। 10 9 8 7 यार एक सेकंड, एक- रुको जरा। 3 2 आपको गाना गया ना, आज जाने की जिद ना करो, रुको जरा। मैं भी मीम ही- जिंदगी जिसको आप पालते रहते हो, जहर पीते हो, मर जाते मर हो। जाती है। डिप्रेशन आ यार देखो ना, भाई, बहुत ही कोई आशिक मिजाज आदमी है। पर आप यकीन करें कि अगर आप जिंदगी लिखिए, आप जहर भी पी लें, आपका मैदा उड़ जाएगा, आप मरेंगे नहीं। ये पक्की बात है। मेरा ज़हन में फंसा हुआ क्या चीज है? पालते रहते हो तो कुछ चले अब नाउ यू चलो पहले वो हिंट यही है, ड्रिंक। क्या वो चीज है जिसको आप इफ यू गिव इट अ ड्रिंक, चले नाउ बो डाउन, नो। बो डाउन। चलो यार कर दो। ये इस तरह नहीं, बो डाउन, तुसी ग्रेट हो, ग्रेट हो। थैंक यू। फायर, बार बार कह रहा हूं, आग को पानी कैसे फेंकते हैं बुझाने के लिए? हाँ What is one thing which can be catched but never been thrown on purpose? Never been thrown. On purpose. दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस चीज के अलावा कि जिसको फेंका ना जाए पर्पसली, ठीक है, या एक्सीडेंटली फेंकी ना जाए और वो कैच हो जाए। अगर if I'm going to throw this towards you, तो ये आप कैच करेंगे ना। पर एक ऐसी चीज है कि जो कभी भी पर्पसली किसी पर्पस से फेंकी नहीं जाती, बट इट गेट्स कैच। इट कुड बी, क्या जवाब आ रहे हैं कुड बी, क्या चीज फेंको पर्पसली फेंकी फेंकी नहीं जाती लेकिन क्या है? बट वो कैच हो जाती है। मेरे ख्याल से वाइब्स वाइफ्स मोहब्बत वाली वाइब्स। ब्रो, आप वाइफ दो तो सही। आपकी वाइफ ना पकड़े वो वाइफ, तो आपने फिर मुझे बताना है। आप दो तो वाइफ, भाभी ना पकड़े तो आपने मेरा नाम बदल देना। चले जी, हार मान लिए तो बता दें। हिंट दें यार। 10 हिंट दे चुका हूँ। 10 एक और हिंट दें चला। मैं तो इतनी बड़ी हिंट दे चुका हूँ, आपको पता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यू नो इट। 10 9 8 7 6 5 3 4 2 1। ये बेचारे आज ना यही करने ही नहीं आए हुए सेगमेंट के अंदर। चले जी, प्लीज दोबारा से कर दें। पर तुसी ग्रेट हो। ग्रेट हो गए हो। वायरल इन्फेक्शन, छींक, यू सेड इट। मैंने आपको कहा, आपको पता है, यू नो द आंसर। यार मैं नहीं खेलता मैं नहीं यार। So, जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या कोरोना है, ऑन पर्पसली कभी भी थ्रो नहीं किया जाता, बट कैच हो जाता है। सो मेरे 2 सवाल रह गए हैं। एक सवाल आपसे रिलेटेड है, मैं आपको बचा रहा हूँ, आप उस्ताद हैं, आपकी इज्जत की नहीं। मैंने आपसे काफी सवाल पूछे हैं जिन्होंने बोल भी पड़े हैं कि तो आप चीटिंग करवा रहे हैं, उससे ये दोनों सवाल आपसे रिलेटेड हैं। ए फार्मर हैड 752 sheep and he took them all in one shot. One shot. How did he do that? 752 Sheeps. sheeps in one shot. क्या मतलब ज़बा या खा पी लिया? ये नहीं मैं बता सकता। ही कैसे हो सकता है? एक ज़बा, आप 752 sheeps को एक दफा तो ज़बा नहीं कर सकते ना। Can't slaughter them. 752 sheep. He took them all in one shot. How did he do that? Took them all. What do you mean by that? कि क्या खा लिया, ये खरीद तो लिया? मैंने ये he took them all. आप ये तो आपने खुद, यही तो आपकी इमेजिनेशन है। How do you perceive it? This is on your So I perception. think by writing a check, paying in cash, took them all in one shot. हाँ This could be one perspective. भाईजान ने ना Yes. शहर producer हम This could be one perspective. Yeah. What do you think? Took them all in उस्ताद जी। one shot. बेच दिया बस एक। बेच दिया? हाँ All of them? हाँ I think सोल्ड आउट। sort of. बेच दिया?
कहाँ जाऊँ मैं? He took them all. चलें, go down. फिर आपको बताता हूँ. नहीं यार, पहले तुम जवाब दोगे, फिर हम बात करेंगे। He took them all in one shot, panoramic Oh. shot में. He took यार, them ये all वैसा in मजाक हो one रहा है, shot. वैसा मजाक हो रहा है। चलिए, go down. 1, 2, 3, यार ये go भाई, down. Go डर down. लगता है कि हम लोग जो है ना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये नहीं कह सकते लोगों को यार जाके जरूर हमारा जरा My last question. लेकिन वैसे भी ये लास्ट वाला सेगमेंट है ना, हाँ. तो वो So my last question, ये आपसे रिलेटेड है. मेरे से रिलेटेड है. How many times you can subtract 5 from number 25? हाउ मेनी टाइम्स यू कैन Subtract from number 25 5 times. out of number 25. 5 times 5 or maybe 4 पासा, कितने पासा बनोगे? सब्ट्रैक्ट टिल कहाँ तक उसे सब्ट्रैक्ट बॉस, ये तो आपकी टिल फील्ड देन है. मैंने तो कहा है कि सवाल तो समझ आ गया ना आपको. 5 times 5 times. एक ही दफा सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. नंबर 25 में से or एक. 6 हाँ. maybe He says 5 or 6. 5 or 6 आप भी तुक्का लगा लें. 5. 5 times. Excellent. That was the answer. और शुक्र है आपने जवाब दे दिया, नहीं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी. how many times you can नंबर, मैंने subtract बार बार कहा नंबर 25. My focus was on many the times? number, क्योंकि अगला अच्छा. नंबर जो है हाँ. that will be 20. हाउ मेनी टाइम्स तो नहीं आप कह रहे, हाँ. ओनली वन टाइम यू कैन माइनस, वो तो खत्म हो गया, माइनस हो गया. So मेरा अब ये देखें खवातीन हज़रात, यहाँ पे बात आती है डिलीवरी की. आप रेडियो पे तो आप फोकस करते हैं, emphasize करते हो the word मैंने number. emphasize किया How था many number. times you can subtract the number 5 out of 25. Thank you so much guys for coming in. I enjoyed the show और बहुत मजा आया आप लोगों से Same here. गपशप लगा के. Thank you. अगर आपको शो पसंद आया हो तो फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन के जरूर दीजिएगा. हम आपकी आवाज पे, आपके गाने पे we going to end the show. कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जा दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां दियां ने, मैनू